अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सिंगुनम से एक लड़का आकर कहता है कि तुमने इतने अरसे से कोई भी बैटल नहीं की, इसीलिए तुम्हें जूसियान एकेडमी से निकाल दिया गया है। उसकी बात सुनकर लूसियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन सिंगुनम उसे फौरन रोक लेता है और कहता है कि इस बारे में अब ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है। सिंगुनम की ऐसी बातें सुनकर लूसियान परेशान हो जाती है। तब उससे सिंगुनम कहता है कि अब तुम्हें अपने भरोसे ही रहना होगा। लेकिन ये सुनकर लूसियान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि सिंगुनम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जिस पर सिंगुनम उससे कहता है कि लूसियान, मैं इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें खोजने के लिए आया था, और अगर मैं ना रहूं तो इसमें क्या होगा, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। जिस पर लूसियान कहती है कि हाँ, मुझे पता है। उसकी बात सुनकर सिंगुनम कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा लव इंटरनल है? अगर हम लोग अलग भी हो गए तब भी हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लूसियान अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर वो लूसियान के गले लगकर मजीद रोने लग जाती है। वो लड़का ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्से हो जाता है और कहता है कि तुम लोग टाइम वेस्ट मत करो और जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाओ। लेकिन उसकी बात सुनकर लूसियान काफी ज्यादा गुस्से हो जाती है और तभी हम लोग देखते हैं कि गोमैन और लूसियान भी सिंगुनम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिंगुनम वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ता है। अब इन लोगों को सिंगुनम के साथ जाते देखकर बहुत सारे लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं, जिस पर सिंगुनम इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को मेरे साथ ज्वाइन करने की कतई जरूरत नहीं है। तुम लोग ऐसा हरगिज नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ के लोग तुम लोगों का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। सिंगुनम की बात सुनकर वो लोग कहते हैं कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपके हमेशा साथ जाएंगे, चाहे जैसी भी सिचुएशन सामने आए। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद लोग बातें बनाने लगते हैं कि ये तो हजारों सालों में पहली दफा हुआ है कि जूसियान एकेडमी से किसी स्टूडेंट को निकाला गया हो, और सिंगुनम भी तो किसी बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया, और वो तो सच में इस एकेडमी में रहने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इस तरह तो वो एकेडमी का नाम खराब कर देगा। लेकिन अब इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर गोमेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपनी बकवास को बंद करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को जानवरों की तरह पीट डालूंगा। तभी वो लड़का सिंगुनम से कहता है कि सिंगुनम, मैं तो भूल ही गया, अब क्योंकि तुम्हें जूसियान एकेडमी से बाहर निकाल दिया गया है तो तुम्हें अपना बैज और टीम बैज भी वापस करना होगा, क्योंकि अब तुम ये सब रखने के बिल्कुल भी अहल नहीं हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर लूसियान तो आपे से बाहर हो जाती है और उसका गुस्से से बुरा हाल होता है। वो कहती है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना, बताओ तुम्हें उन पांचों ने कितने पैसे दिए हैं। लूसियान की ऐसी बातें सुनकर वो लड़का और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लूसियान को कोई जवाब नहीं देता, जबकि सिंगुनम से कहता है कि तुमने अभी तक बैज को पहना हुआ है, इसे उतार कर वापस दो। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद बाकी लोग भी चिल्लाने लगते हैं कि बैज को वापस दे दो। लूसियान वो बैज उतार कर उस लड़की को दे देता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि जूसियान एकेडमी अपने इस डिसीजन पर बिल्कुल भी नहीं पछताएगी। इस पर वो लड़का कहता है कि जाओ जाओ, तुम जैसे टैलेंट की हमारी एकेडमी में बिल्कुल भी कमी नहीं है। जूसियान एकेडमी ऐसे टैलेंट से भरी पड़ी है, वो भला अपने फैसले पर क्यों पछताएगी। अब ये सब लूसियान के बस से बाहर हो रहा होता है, वो अपने गुस्से को नहीं कंट्रोल कर पाती, इसीलिए वो अपनी आइस पावर को रिलीज कर देती है। तब वो लड़का कहता है कि क्या तुम डीकन से पंगा लेना चाहती हो, और वहाँ पर मौजूद सभी लोग कहते हैं कि क्या लूसियान डीकन से पंगा लेने वाली है। लेकिन सिंगुनम बर वक्त लूसियान को शांत करा देता है। इस पर वो लड़का डीकन भी कहता है कि चलो, इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगर अगली बार तुमने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूँगा। अब वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब सिंगुनम वॉमैन और लूसियान से कहता है कि तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओ, जिस पर वॉमैन और लूसियान कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हें छोड़ने जाएंगे। अब सिंगुनम भी उनकी बात मान लेता है और वो तीनों आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि सिंगुनम जा ही रहा होता है कि वो पांचों लड़के वहाँ पर आ जाते हैं। अब वो सिंगुनम से कहते हैं कि सिंगुनम, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से जूसियान एकेडमी को छोड़कर चले जाओगे। तब सिंगुनम उनसे कहता है कि तुम लोग आखिर मुझसे क्या चाहते हो, तुम पांचों यहाँ पर किस मकसद के लिए आए हो। इस पर सीमा सिंगुनम से कहता है कि हम पांचों मिलिट्री डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं, हम तुम्हें अब आराम करवाना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि मिलिट्री की तरफ से तुम्हें निकाल दिया गया है, इसीलिए अब तुम अपने मिलिट्री का बैज हमें दे दो, क्योंकि अब तुम मिलिट्री डिपार्टमेंट में किसी भी ओहदे पर फाइज नहीं हो, इसीलिए ये बैज हमें वापस कर दो। ये सुनकर सिंगुनम कहता है कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता।
मिलिट्री डिपार्टमेंट मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। सिंगुनम को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा ये सब सुनकर दुख हो रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि तुम लोग शायद मुझे कोई गलत ऑर्डर सुना रहे हो। जिस पर सीमा सिंगुनम से मुखातिब होते हुए कहता है कि अगर तुम्हें हम पर यकीन नहीं है तो ये लो, ये मिलिट्री ऑर्डर खुद पढ़ लो। अब सिंगुनम जब वो ऑर्डर देखता है तो उसके ऊपर सचमुच मिलिट्री डिपार्टमेंट की स्टैंप लगी होती है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये मिलिट्री डिपार्टमेंट की तरफ से ही आया हुआ है। इसके बाद लूसियान भी सिंगुनम के साथ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब वहाँ पर मौजूद सभी लोग उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। अब वहाँ पर मौजूद सभी लोग कहने लगते हैं कि देखो ना, ये तो बिल्कुल खामोश हो गया। तभी सिंगुनम सोचने लगता है कि मैं तो वुल्फ आर्मी का स्ट्राइक लीडर हूँ। अगर मैंने ही मिलिट्री को छोड़ दिया तो इस तरह तो वुल्फ स्ट्राइक आर्मी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर वाकई में ऐसा हो गया तो ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तब सिंगुनम दोबारा से सीमेन से मुखातिब होते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि तुम लोग क्या करने वाले हो। इस पर सीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अब इधर उधर की फजूल बातें करना छोड़ो और वो मिलिट्री बैज मेरे हवाले कर दो। अब लूसियान उनसे मुखातिब होते हुए कहती है कि अगर तुम लोग इसके ऊपर कोई अटैक करने वाले हो तो याद रखना, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम लोग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी डोंगफिंग सिंगुनम से कहता है कि अगर तुमने मेरी और ननगनम की बात मान ली होती तो आज तुम्हारा ये हाल बिल्कुल भी ना होता। इस पर ननगनम भी कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया था। अब मुझे समझ नहीं आता कि तुम सरवाइव कैसे करोगे। सिंगुनम उनकी बातें सुनकर कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश की तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, इसका अंजाम बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उनमें मौजूद कोई शख्स भी सिंगुनम की बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो लोग कहते हैं कि तुम जल्द से जल्द अपना बैज हमारे हवाले कर दो। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सिंगुनम भी उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि इस ऑर्डर के बारे में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, लेकिन अब जो तुम पांचों के साथ होगा उससे तुम लोग एक लेसन जरूर लेना। इसके बाद वो लोगों से मुखातिब होते हुए कहता है कि आप लोग इन पांचों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत देना क्योंकि ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सिंगुनम की ऐसी गुफ्तगू सुनकर उन पांचों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सीमेन अपनी तलवार निकाल कर सिंगुनम की गर्दन पर रख देता है और कहता है कि तुम क्या इसी वक्त यहीं पर मरना चाहते हो। जिस पर सिंगुनम कहता है कि तुमने तो मुझे मारने के लिए मार्शल इम्परल को भेजा था, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि वो सभी के सभी मेरे हाथों मारे गए। इसके बाद वो अपना मिलिट्री बैज देने के लिए भी रेडी हो जाता है और सीमेन से कहता है कि शायद तुम इस मिलिट्री बैज को एक्सेप्ट ना कर पाओ। और इसके बारे में जानकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं और फिर वो लोग कहने लगते हैं कि सिंगुनम तो अभी सिर्फ ईमनियान रियल में है, तो फिर आखिर वो ग्रेट जर्नल कैसे बन गया। अब सिंगुनम उनकी हालत को एंजॉय करते हुए कहता है कि मुझे पूरा 100% श्योर था कि ये मिलिट्री ऑर्डर गलत है, लेकिन तुम लोग तो अपनी पावर का सरासर गलत इस्तेमाल कर रहे हो और इस ऑर्डर का अपने पर्सनल इश्यूज के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अब सिंगुनम की ये सब बातें सुनकर भी उनमें मौजूद कोई शख्स भी कुछ भी नहीं बोल पाता। इसके बाद सिंगुनम लोगों से मुखातिब होते हुए कहता है कि वुल्फ आर्मी के जनरल के रूप में मैं आज से अपनी वुल्फ स्ट्राइक आर्मी को डिसबैंड करता हूँ। सिंगुनम की बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि ये वुल्फ स्ट्राइक आर्मी का जनरल है, क्योंकि वुल्फ स्ट्राइक आर्मी ने तो सिर्फ पिछले साल 17 बार डीमंस को शिकस्त से दोचार कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि सिंगुनम की ऐसी बातें सुनकर सीमेन लोगों का तो पसीना निकल जाता है और तभी वहाँ पर मौजूद सभी लोग कहते हैं कि अगर वुल्फ आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया तो ये चीज इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगी और हमें सुप्रीम एम्परर से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा करेगा। और इसी के साथ हमारी आज की एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।